एक अनोखा सत्याग्रह भिनमाल में 120 गांवों के किसानों की मांग को लेकर सरवण सिंह राठौड़ धरने पर बैठे हैं। एक अनोखा सत्याग्रह कर रहे हैं। विशेष सरकार से मांग कह रहे हैं कि सिंदरा बांध का पानी छोड़कर किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे उनके खेत व खलिहान में अच्छी फसल हो, जिसके लेकर लगातार उपवास व सत्याग्रह पर बैठे हैं। इसको लेकर लगातार अधिकारियों से बात की जा रही है और उनसे मांग की जा रही है कि यह पानी किसानों के हक का है और किसानों तक पहुंचाया जाए। इसको लेकर आज भी विकास भवन के बाहर माघ चौक उपखंड कार्यालय के बाद सरवण सिंह राठौड़ का सत्याग्रह किसानों के साथ जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर समरजीत सिंह पूर्व विधायक भी सत्याग्रह के अंतर्गत शामिल हुए और उन्होंने भी अधिकारियों से बात कर मांग की कि जल्द 120 गांव के किसानों को न्याय मिले और पानी को छोड़ा जाए। ये जो मांडी सिंदरा बंद के पानी नहर में छोड़ने, नदी में छोड़ने की बात है, तो सरवण सिंह जी इस उपवास पे बैठे हैं 48 घंटे के लिए। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी जीवन और मृत्यु का सवाल है। पिछले साल भी सरकार से इन्होंने संघर्ष करके, और पूर्व में भी जब मेरे माता जिला प्रमुख थे तब 2 बार भी हम इस पानी को 33% पानी नदी में छोड़ने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसी आधार पे हम लोगों ने पहले भी प्रयास किया, 2 बार छुड़ाया, पिछली साल भी सरकार ने छुड़ाया, और अभी भी ये पूरी मांग है कि इस पानी को जल्द से जल्द छोड़ा जाए ताकि किसानों का जल स्तर बढ़े, पानी की सुविधा होए। और यहाँ सबसे बड़ी जीवन उपयोगी सामान ही किसानों के लिए पानी है, और इतना बंदा भरा पड़ा है इस बंदे से। न तो उस एरिया में जहाँ नहर बनी है, कहने को तो नहर है, पर आज तक वहाँ पानी गया नहीं है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे फैसला करेगी और पानी जल्द से जल्द नदी में छोड़ा जाएगा। सिंदरा बांध से बांडी नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर के हमने गांधीवादी तरीके से 5 अक्टूबर को, यानी कल से दोपहर 12 बजे से सत्याग्रह शुरू किया है। और हमने राजस्थान में ये एक नए तरह का प्रयोग किया कि महात्मा गांधी ने जो एक रास्ता दिखाया था देश के अंदर की, जब आपकी बात कहीं अगर सिस्टम में सुनी नहीं जा रही हो तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप सत्य के लिए आग्रह करो। तो हमने उसी माध्यम से कल यहाँ पे शिव नाम का अखंड पाठ शुरू किया कि भगवान शिव की ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसका पाठ किया। हमारा उद्देश्य ये था कि हमारी जो बात है वो प्रेम पूर्वक बात ईश्वरीय, जो हमारे सात्विक उद्देश्य है वो राजस्थान सरकार तक पहुंचे, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों तक पहुंचे, और एक मैसेज आए कि किसानों का जो हक है, 120 गांव के किसान जो प्रभावित हो रहे हैं बांडी नदी के जो प्राकृतिक बहाव है वो बंद होने की वजह से। तो हमारा मांग है कि इस बार अच्छी बारिश हुई और जो बांडी नदी के ऊपर जो सिंदरा बांध बना हुआ है उसमें करीब 1000 MCFT फीट जो पानी फुल भरा हुआ है। तो हमारी सरकार से और जल संसाधन विभाग से यही मांग है कि वो तुरंत प्रभाव से पानी छोड़े, जिससे बांडी नदी के अंदर प्राकृतिक बहाव चालू हो जाए। और हमने तो ये मांग की है कि 33% हक तो नदी का है, और 33% हक जो इस बार चूंकि नहर आपकी क्षतिग्रस्त है उसमें काम पानी आएगा नहीं, और ये पानी अनमोल है, ये जीव जंतु वनस्पति सबके काम आएगा। तो अगर ये पानी 66% पानी अगर उसमें छोड़ दिया जाए तो लोगों की दुआ मिलेगी, आशीष मिलेगी, किसानों का फायदा होगा, और सरकार का भी अल्टीमेट उद्देश्य कहीं ना कहीं तो पब्लिक वेलफेयर है। तो किसानों का फायदा हो, जल संसाधन विभाग हो, चाहे सरकार हो, चाहे किसान हो, सब यही उद्देश्य है। तो हम ये इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि तो इस बारे में उपवास पे मैं कल से बैठा हूँ, 48 घंटे का हमने एक कॉल कर रखा है कि उपवास रहेगा। और मैं तमाम आप समरजीत सिंह जी बता रहे सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि हमने जो किसानों को लेकर के जो एक मांग रखी थी उस पर बड़ी संख्या में किसान भी पहुंचे। आज हमारे साथी जो माहीवाड़ा जो धरना उसके अंदर लोग शामिल होने गए। कल रात को भी यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग थे, पूरी रात भी हम पहली बार ऐसा धरना हुआ जिसके अंदर रात को भी हम इसी जगह पर रात को सोए थे। तो हम यही सब हमारा उद्देश्य है कि ये जो किसानों का इतना बड़ा इशू है कि इशू पे तुरंत प्रभाव से कोई न कोई सरकार संवेदनशील फैसला ले और पानी नदी में छोड़ा जाए, मतलब इसी को लेकर के हमने ये सारा आज